हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे नर जनन तंत्र, ठीक है। तो आपको 5 पॉइंट बता दिए थे, छठा पॉइंट देखना था, ठीक है। तो वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, अगर नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यह आपके आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे। देखिए यहाँ तक बता दिए थे। अब सेक्शन पढ़ना है, ठीक है, जिसको पेनिस कहते हैं, ठीक है। पेनिस किसको कहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरह के होते हैं ना, और यहाँ पर जो इस तरह के होते हैं इसको कहते हैं पेनिस, ठीक है। आइएगा सीसन पेनिस। यह नर का एक बाहरी जनन अंग है जो एक विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतकों का बना होता है। सीसन वीर्य को मादा जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है, जिसको स्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह नर का एक बाहरी जनन अंग है, ठीक है, जो एक विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतकों का बना होता है, जो सीसन स्पर्म या वीर्य को मादा अंगों में पहुंचाने का काम करता है। अगले आते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि तो मूत्राशय के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। यहाँ एक द्रव का स्राव होता है जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाता है, ठीक है। यहाँ शुक्राणु को तैरने का माध्यम होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ मटर के दाने के आकार का एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कॉपर्स ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्रंथि कहते हैं। ये सब तो हो गया नर जनन तंत्र वाला, ठीक है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है। कौन से, तो मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिएगा मादा जनन तंत्र क्या है। तो मादा जनन तंत्र में कई अंग शामिल होते हैं। पहला अंडाशय, अंडावानी और गर्भाशय, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े एवं योनि, ठीक है। इतना शामिल होते हैं मादा में। बात करें अंडाशय, ओवरी, ठीक है। अंडाशय मतलब ओवरी, ठीक है, छोड़िए। तो मादा में इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। मादा में जो है इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तथा गर्भाशय के दोनों ओर एक एक संख्या में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है अंडाणु पैदा करना, ठीक है। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु पैदा करना। अंडाशय से दो हार्मोन जो है एस्ट्रोजोन तथा प्रोजेस्ट्रोन का स्राव होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का स्राव होता है। दूसरा होता है कि अंडवानी, ठीक है, फिलिपियन ट्यूब, जिसको कहते हैं फिलिपियन ट्यूब अंडवानी। यहाँ निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात यहाँ शुक्राणु और अंडाणु का मिलन स्थल है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन स्थल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिलिपियन ट्यूब, ठीक है, फिलिपियन ट्यूब अंडवानी। अगला आता है गर्भाशय, ठीक है, यूरेट्रा, गर्भाशय, यानी कि गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना होती है, ठीक है, आकार की रचना होती है। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण में परिवर्तित होने तथा इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना। यही बच्चे का पूर्ण विकास होता है। गर्भाशय में 7.5 kg वजन सहने की क्षमता होती है, ठीक है। गर्भाशय में जो है 7.5 kg वजन सहने की क्षमता होती है। गर्भाशय प्लेसेंटा नली के द्वारा, ठीक है, गर्भाशय जो प्लेसेंटा नली के द्वारा जुड़ा होता है। इसी नली से शिशु को पौष्टिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो पेट में जो बच्चा होते हैं ना, उसको जो प्लेसेंटा जो होता है नली, इसी के द्वारा बच्चे को भोजन मिलते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं ना। अगले आते हैं योनि, वेजाइना क्या होते हैं। तो योनि अंगों को सम्मिलित रूप से यानी कि अंग कहते हैं, ठीक है। योनि जो है एक सक्रिय नली होती है, ठीक है, जिसकी दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। योनि गर्भाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो नर शुक्राणु तथा मादा शुक्राणु सम्मिलित रूप से मिलकर युग्मज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया मादा के अंडा वाहिनी में होता है, ठीक है, मादा के अंड वाहिनी में होता है।
तो याद रखिएगा कि निषेचन किसे कहते हैं। तो नर शुक्राणु तथा मादा शुक्राणु सम्मिलित रूप से मिलकर युग्मज बनने की क्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया मादा के अंडवाहिनी में होती है। आगे देखते हैं प्लेसेंटा क्या है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है। तो स्त्रियों के गर्भधारण के बाद गर्भाशय की भित्ति और भ्रूणीय ऊतक के बीच दोहरी भित्ति वाली स्पंजी ऊतक का निर्माण करता है, जिसके द्वारा भ्रूण पोषक प्राप्त करता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है। तो स्त्रियों के गर्भधारण के बाद गर्भाशय की भित्ति और भ्रूणीय ऊतक के बीच दोहरी भित्ति वाले स्पंजी ऊतक का निर्माण करता है, जिसके द्वारा भ्रूण पोषण प्राप्त होता है। अगला देखते हैं कि मीनार्क या अतीव चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा मानसिक चक्र, मासिक धर्म का प्रारंभ होना मीनार्क कहलाता है। ठीक है, मीनार्क कहलाता है। यह 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। ठीक है, मासिक धर्म का प्रारंभ होना मीनार्क कहलाता है। यह 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। देखिएगा मीन पौच या तो रजोनिवृत्ति क्या है। ठीक है, मीन पौच या रजोनिवृत्ति क्या है। तो स्त्रियों के मासिक धर्म एवं अंडोत्सर्जन की क्रिया का बंद हो जाना मीनोपॉज कहलाता है। यह 45 और 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। ठीक है, 45 और 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाते हैं। 45 और 50 वर्ष के बीच में बंद हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मासिक धर्म से अगला वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, रहने देते हैं आज भर इतना ही।